हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का मेरा वीडियो है कि नर्सरी से जब हम प्लांट्स लेकर आते हैं तो उनकी केयर कैसे करना है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का कहना है कि जब वो नर्सरी से प्लांट लेकर आते हैं तो वो 1-2 दिन के अंदर ही मुरझा जाता है, सूख जाता है, या एक आध महीने लगाने के एक आध महीने बाद वो सूख कर ख़राब हो जाता है या मर जाता है। तो ज़्यादातर लोगों की यही प्रॉब्लम है कि पेड़ नर्सरी से लाने के बाद या कोई भी छोटा पौधा हो या बड़ा पौधा हो लाने के बाद नर्सरी से वो सूख क्यों जाता है या थोड़े दिन बाद वो सूख जाता है। तो आज इसी पे मेरा वीडियो है। मैं आपको ऐसी 5 टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जिन्हें पता है वो भी मेरा वीडियो देखिए, और जिन लोगों को नहीं पता, वो नए हैं गार्डनिंग में और नए प्लांट्स लेकर आते हैं नर्सरी से और उनके प्लांट्स सूख जाते हैं, तो प्लीज़ वो मेरा वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नर्सरी से प्लांट लाते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हम उन बातों का ध्यान नहीं रखते, तो उसकी वजह से हमारे प्लांट सूख जाते हैं। या तो लाने के 1-2 दिन के अंदर ही प्लांट सूख जाते हैं, या 1 आध 2 महीने प्लांट हमारा सरवाइव कर जाता है, लग जाता है अच्छे से, और उसके 1-2 महीने बाद वो फिर सूख जाता है। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका हम ध्यान रखें तो हमारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हम प्लांट्स नर्सरी से लेकर आएँ तो उसको हमें तुरंत रिपोर्ट नहीं करना है, हमें गमले में नहीं लगाना है उसे। उसे लाने के बाद हम 5 से 6 दिन, कम से कम 6 दिन हमें उन प्लांट्स को वैसे ही रहने देना है जैसे वो हैं। जैसे मैं 2 दिन पहले नर्सरी से लाई थी, तो आप अभी भी देखिए रखे हुए हैं, और 4-5 दिन में और इन्हें ऐसे ही रहने दूँगी। उसके बाद मैं इसे पॉट में शिफ्ट करूँगी। उसका रीज़न ये है, जब हम ये प्लांट लेकर आते हैं नर्सरी से, तो हमारे बगीचे में आने के बाद, हमारे गार्डन में आने के बाद, या जो भी टेरेस गार्डन है आपका उसमें आने के बाद इनकी एनवायरनमेंट है वो पूरी तरह से बदल जाता है। वेदर इनका बदल जाता है, तो इनको उसमें एडजस्ट होने में टाइम लगता है। और हम क्या करते हैं, इनको लाकर तुरंत पॉट में शिफ्ट कर देते हैं। एक तो उनका पॉट में शिफ्ट करना वो उनको शॉक दे देता है, और दूसरा उनका जो वेदर होता है वो चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से ये मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं, या जैसे तैसे लग भी जाते हैं 1 आध महीने बाद, तो ये पूरी तरह से मुरझा जाते हैं। तो सबसे पहली बात कि हमें पॉट में इनको शिफ्ट नहीं करना है। जब भी नर्सरी से लाएं या कहीं से भी हम पौधा लेकर आएँ, तो उसको 6 या 7 दिन के लिए उसे हम वैसे ही अपने गार्डन में या जिस भी जगह हमारे प्लांट्स हैं, हमें उन्हें शेड एरिया में रखना है। बिल्कुल भी धूप इन पर नहीं पड़नी चाहिए, बिल्कुल भी सेमी एड एरिया भी नहीं चुनना है हमको। उसके लिए हमें सिर्फ शेड एरिया होता है, जो बिल्कुल भी जहाँ पर धूप आती ही नहीं है, जो जिस जगह पर दिन भर छाया रहती है, उस जगह पर हमें इसे रख देना है 6 या 7 दिन के लिए। तो आई होप आपको ये पहला पॉइंट समझ में आया होगा कि कभी भी हमें प्लांट को तुरंत रिपोर्ट नहीं करना है। पॉइंट मेरा ये है कि जब भी आप इन प्लांट्स को लाएं तो पहले तो आप इसको शेड एरिया में ही रखें। लेकिन अगर आप चाहें तो आपके पास अगर कोई बड़ा ग्रो बैग है जिसमें किसी तरह का प्लांट लगा हुआ है, किसी तरह का पेड़ लगा हुआ है, जैसे पपीता का पेड़ है या कोई बड़ा पेड़ है जो सिर्फ बीच में लगा होता है और साइड से उसके चारों तरफ जगह खाली होती है, तो आप उस ग्रो बैग में या उस गमले में भी इसे अच्छे से रख सकते हैं। उससे होगा ये, देखिए मैं आपको रख कर दिखाती हूँ। ये मेरा पौधा है, तो ये मेरा ग्रो बैग है, इसमें मैंने कुछ बीज लगाए हुए हैं अभी, तो मुझे पता है बीज कहाँ पर हैं इसके बीचों बीच बीज लगे हैं। तो मैंने इसको साइड में इस तरीके से, मैं अपने पौधों को इस तरीके से साइड में रख दूँगी। तो उससे होगा ये कि एक तो ये छाया में रहेंगे, उससे इनको कोई धूप से नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात, ये हमारे जो बगीचे का वेदर है उसको अच्छे से कंज्यूम कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। जब भी फिर हम इन प्लांट को पॉट में शिफ्ट करेंगे और अपने बगीचे में कहीं रखेंगे या धूप में भी रखेंगे, तो इससे इनको कोई नुकसान नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं सूखेंगे। आप ये वाली ट्रिक ट्राई कीजिए, इससे आपके प्लांट कभी भी नहीं सूखेंगे। तो जब भी आप नर्सरी से लाएँ तो इस तरह आप शेड एरिया में तो रखें, लेकिन इस तरह आप किसी बड़े ग्रो बैग में या कोई ऐसा गमला हो जिसमें सिर्फ जो बीच के हिस्से में प्लांट होता है और साइड की जगह खाली होती है, उसमें इस तरीके से रख दें। तो उसको नीचे से भी, मिट्टी में जो नमी है उससे भी ठंडक मिलेगी, और जो उसका एनवायरनमेंट होता है उसको अच्छे से हमारे पौधे समझ सकेंगे और उसमें अच्छे से घुल मिल जाएंगे।
तो उससे आपका पौधा कभी भी सूखेगा नहीं, कभी भी ख़राब नहीं होगा। और जब भी आप इसको पॉट में शिफ्ट करेंगे, ये सब बातें ध्यान रखने के बाद, तो आपका पौधा 101% अच्छे से चलेगा, अच्छे से ग्रो करेगा और 1 महीने के अंदर ही ये अच्छी ग्रोथ पकड़ लेगा। तीसरी बात, जब भी हम इसे पॉट में शिफ्ट करें तो इसकी जो मिट्टी होती है वो देख लें। इस जो ग्रो बैग में जो नर्सरी से मिट्टी आती है उसका ध्यान रखें, उसकी मिट्टी ज़्यादा चिकनी नहीं होना चाहिए। जैसे ये देखिए मिट्टी, मेरे पॉट की इस ग्रो बैग की मिट्टी ज़्यादा चिकनी नहीं है, नॉर्मल मिट्टी है, ना ही ये भुरभुरी है और ना ही ज़्यादा चिकनी है, तो ये मिट्टी ठीक है। लेकिन आप देख लें कि अगर मिट्टी ज़्यादा चिकनी है, बहुत ज़्यादा चिकनी है, तो आपको उस चिकनी मिट्टी को भी पॉट में नहीं रखना है, उस मिट्टी को रिमूव कर देना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप इस पॉट को जब इसको पन्नी को रिमूव कर दें, उसके बाद इसे 1-2 घंटे के लिए आप पानी में डालकर रख दें। पानी में डाल के रखने से ये होगा कि इसकी मिट्टी आसानी से रिमूव हो जाएगी। जो इसकी पेड़ों की जड़ें हैं, इस पेड़ को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, डिस्टर्ब नहीं होगा और आराम से इसकी मिट्टी निकल जाएगी। पानी में 1-2 घंटे डालने के बाद उसको हल्के हाथ से आप हटा लें। बिल्कुल भी इसको परेशान नहीं करना है, पेड़ को, इसकी जड़ों को डिस्टर्ब नहीं करना, बिल्कुल हल्के हाथों से उस मिट्टी को हटा लेना है। हटाने के बाद उस मिट्टी को बिल्कुल हटा देना है। हमें उस मिट्टी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, उसे फेंक देना है। और इस प्लांट को दूसरी मिट्टी में, जो भी हमने मिट्टी तैयार की है पॉट के लिए, उस मिट्टी में उसको आराम से लगा देना है। और चौथी टिप्स ये है मेरी कि जब भी आप प्लांट्स को नर्सरी से लेकर आएँ तो इन पर कई तरह का फंगस अटैक होता है, कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं। अगर इन पत्तों पर हमें नज़र नहीं आते, हम तो देख कर लाते हैं कि किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है इस प्लांट में, वो तो हम देख कर ही लाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, इसकी जो मिट्टी होती है, तो मिट्टी में कई तरह की प्रॉब्लम होती है या नहीं भी होती, तो हमें ऐसा ज़रूर करना है कि हमें मिट्टी में देख लेना है कि किसी तरह का कोई भी इन्फेक्शन, फंगस या किसी तरह के कीड़े होते हैं वो ना हो इस मिट्टी में। तो जब भी इस बैग में से आप मिट्टी को निकालें, इस प्लांट को निकालें, तो हल्के-हल्के किसी नुकीली चीज़ से थोड़ी-थोड़ी मिट्टी को देख लें कि अगर उसमें किसी तरह का कोई कीड़ा, कोई बैक्टीरिया तो नहीं है। अगर है तो तब भी आप इस मिट्टी को पूरी तरह से रिमूव कर दें। पहले तो अगर चिकनी मिट्टी है तो आप इस मिट्टी को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन आपकी मिट्टी अच्छी वाली है तो आप रिमूव नहीं करना चाहेंगे, तो फिर आप ऐसा कीजिए कि उस मिट्टी को चेक ज़रूर करें कि उसमें किसी तरह का बैक्टीरिया या कीड़ा तो नहीं लगा हुआ, क्योंकि आगे चल के वो भी हमारे प्लांट्स को प्रॉब्लम देगा और हमारे दूसरे प्लांट्स भी जो हमारे बगीचे में लगे हैं वो ख़राब हो सकते हैं इसकी वजह से। तो आपको करना क्या है, इस मिट्टी को एक तो हटा देना है पूरी तरीके से अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का फंगस अटैक है। और दूसरा आपको उसमें करना ये है कि आप हल्दी ले लीजिए। हल्दी जो खाने में यूज़ करते हैं हम, पिसी हल्दी, आपको हल्दी ले लेनी है। और उस हल्दी का यूज़ आपको करना कैसे है वो देखिए। आपको 1 चम्मच, छोटा 1 चम्मच हल्दी का ले लेना है, उसे 1 लीटर पानी में आपको घोल लेना है। घोलने के बाद आपको आपके 4-5 जो भी प्लांट हैं आप नर्सरी से लाएँ, 4-5 उन पर अच्छे से उनकी पत्तियों पर स्प्रे कर लेना है। उससे होगा ये कि जो भी इस पे बैक्टीरिया का अटैक अगर होगा, हमें नहीं दिख रहा है और फिर भी ऐसा कुछ है या नहीं भी है, तो फंगस इन्फेक्शन, बैक्टीरिया अटैक वो सब ख़त्म हो जाएगा। और जो बचा हुआ पानी है उसे इसकी मिट्टी में डाल देना है। अगर आपने मिट्टी रिमूव नहीं की है तब भी डालना है, अगर आपने मिट्टी रिमूव कर दी है तो इसकी जड़ों में उस पानी को डाल देना है। तो उससे अगर इसकी जड़ों में भी इन्फेक्शन होगा, किसी तरीके का पौधों में इन्फेक्शन है या इसकी जड़ों में भी इन्फेक्शन है या मिट्टी में इन्फेक्शन है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप हल्दी नहीं लेना चाहते, अगर आपके घर में राख है, जो चूल्हे की राख होती है, आप उसको ले लीजिए। वही प्रोसेस है कि 1 चम्मच राख लीजिए, उसको 1 लीटर पानी में घोल लेना है और उसका स्प्रे इसकी पत्तियों पे कर दें और बची हुई जो पानी है उसे उसकी मिट्टी या जड़ों में डाल दें। इसको अच्छी तरह से स्प्रे करने के बाद ही आप इस प्लांट को दूसरे पॉट में शिफ्ट करें। और चौथा पॉइंट है मेरा कि कभी भी जो नर्सरी से हम पौधे लेकर आते हैं तो उन्हें कभी भी हमें पुराने गमले में नहीं लगाना है। पुराने गमले से मेरा मतलब है जो भरा हुआ मिट्टी का गमला होता है, जैसे ये गमला है, इसमें अभी तो पेड़ लगा है, लेकिन
जब ये खाली गमला होता है या इसका पेड़ सूख जाता है या हम गमला किसी वजह से खाली कर देते हैं, उसमें मिट्टी भरी रहती है, तो हम सोचते हैं कि जो पौधा हम नर्सरी से लेकर आए हम इसी पॉट में लगा दें। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता कि मिट्टी में किस तरह का इन्फेक्शन है या नहीं है, या मिट्टी कितनी गीली मिट्टी है, कितनी नमी वाली मिट्टी है, या हमने इस मिट्टी को किस पर्पज़ से बनाया था, किस पौधे के लिए बनाया था, उसमें ज़्यादा नमी चाहिए थी तो हमने उस मिट्टी को उस तरीके से बनाया होगा। तो हमें कई बार याद भी नहीं रहता, अगर याद है भी तब भी आप मेरी माने तो आप कभी भी जो नर्सरी से नया पौधा लेकर आएँ, नया प्लांट लाएँ, तो उसको कभी भी आप इस तरीके से, जो पुरानी मिट्टी है, ख़ासकर जो ज़्यादा गीली मिट्टी होती है, नमी वाली मिट्टी या ज़्यादा पुरानी मिट्टी हो जाती है, उसमें कभी भी नहीं लगाएँ, क्योंकि उसमें ये पौधा अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाता। इसको हमेशा लगाने के लिए आप जब भी इसे लगाएँ, लाने के बाद तो उसके लिए आप एक नई मिट्टी को तैयार करें, और जिस तरह का आपका पौधा हो उस तरह की मिट्टी आपको तैयार करनी होती है, तो आप नई मिट्टी को तैयार करें। खाली गमला सूखा हो, जिसमें मिट्टी ना हो गमला, वो ले सकते हैं आप, लेकिन जिसमें मिट्टी भरी हुई हो उस मिट्टी में इस प्लांट को कभी भी ना लगाएं। और 5वां पॉइंट है कि हमें इनको किस तरह के पॉट में लगाना चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं, प्लांट्स को लेकर आते हैं और तुरंत ही उनको एक अच्छे से बड़े पॉट में शिफ्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारा ये वाला प्लांट है तो ये काफ़ी बड़ा होगा, काफ़ी ग्रो करता है, ये प्लांट बड़े पॉट में लगाया जाता है। तो वो एक बार में वो सोचते हैं, बाद में कौन इसे पॉट में शिफ्ट करेगा, रिपोर्ट करेगा, तो उससे पहले ही वो उसे इतने छोटे पौधे को लाकर सीधे डायरेक्ट बड़े पॉट में शिफ्ट कर देते हैं। तो हमें वो भी नहीं करना है, उससे भी ये पौधा मुरझा जाता है और जल्दी सूख जाता है, मर जाता है। हमें सिर्फ जितना हमारा पौधा है उससे 2-3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंच बड़ा गमला ले लेना है, उसमें इस पौधे को लगा देना है। जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा, अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा, 1-1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, फिर हम इसे बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। सबसे ख़ास बात ये कि आपको इन पौधों को जब आप पॉट में शिफ्ट कर देंगे 6-7 दिन बाद, तो इनको 1 महीने तक आपको किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र और किसी भी तरह की खाद बिल्कुल भी नहीं देना है। इससे भी ये पौधे शॉक में चले जाते हैं और जल्दी मुरझा जाते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।